चुनाव आयोग इस पर केवल यह जवाब देता रहा कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने की प्रक्रिया क्या है, वो कितनी बढ़िया है, वो कितनी लंबी है, वो कितनी अच्छी है, लेकिन चुनाव आयोग ठोस ढंग से इसका जवाब नहीं दे पाया। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम देते हैं। उसे केवल क्या एक लाइन में यह कह के खारिज किया जा सकता है कि हमारी प्रक्रिया चूंकि बहुत अच्छी, बहुत लंबी और बहुत बढ़िया है, इसलिए कोई नाम काटे ही नहीं गए? क्या यही जवाब होगा? आपको याद होगा, और इतिहास के पन्नों में अगर हम पीछे ले चलें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हुए। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके कई वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दी हो, 20,000 वोट न काट दी हो। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी से चुनाव आयोग ने इसके सबूत मांगे तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को, पूरे देश को यह बात खुले तौर पर बताते हुए सुनाई दिए कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपने बूथ के कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं से मिलकर 18,000 सबूत पेश किए चुनाव आयोग को। एफिडेविट के साथ 18,000 सबूत दिए। उसके बाद चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे याद है जब मैं 2022 का चुनाव हारा, उस समय किसी भाषण में मैंने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स थे उनके डिलीट कर दिए गए वोट, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम चुनाव हार गए। इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया और नोटिस में कहा कि किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं कि वोट डिलीट कर दिए गए और वो भी आपके यादव और मुस्लिम। तो मैंने अपने वर्कर्स से मिलकर के और पार्टी के लीडर से मिलकर के एक सूची तैयार की और जिन लोगों का वोट डिलीट कर दिया गया था, जिन्होंने वोट पहले डाला था, वोटर लिस्ट में नाम था, वाकायदा उनका एफिडेविट के साथ मैंने 18,000 ऐसे वोट जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे, जिसमें कि यादव और मुस्लिम थे, उनको मैंने सूची इलेक्शन कमीशन को दी और इलेक्शन कमीशन ने किसी पे कार्रवाई एक भी नहीं की, आज तक नहीं की, अभी तक कार्रवाई नहीं की। और अभी हाल ही के दिनों में लखनऊ में बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। लोग हाथों में तख्तियां लेकर खड़े रहे कि मैं जिंदा हूं, लेकिन वोटर लिस्ट में मार दिया गया हूं। और यह बात कहते हुए खुद अखिलेश यादव ने यह बात कही कि ये जिंदा हैं तो वोटर लिस्ट से इनका नाम क्यों काट दिया गया? वोटर लिस्ट में मार दी गई हैं। और बताओ, ये हमारे बगल में खड़ी है। अगर वोटर लिस्ट में देखें तो इनका नाम है ही नहीं वोटर लिस्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का है। महाराष्ट्र में भी इसका सवाल उठाया गया, लेकिन जब इसका जवाब दे रहे थे चुनाव आयुक्त तो शेरो शायरी सुना रहे थे। उनकी ये शायरी आप भी सुने और सोचें कि देश के लोकतंत्र की हिफाजत का सबसे बड़ा संस्थान अपने किस अवस्था में पहुंच गया है। अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूँ। वो जानते हैं, वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है।